आप देख रहे हैं महोबा टुडे। महोबा जनपद के परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को डीबीटी का लाभ न मिलने पर लापरवाही करने वाले प्रधानाध्यापकों का वेतन काटा गया तो नोटिस भी जारी किए गए। दरअसल आपको बता दें कि जनपद में सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर लापरवाही सरकार की मंशा पर पानी फेर रही है। डीबीटी की धीमी प्रगति पर लापरवाह प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई की जा रही है। जनपद के ब्लॉक कबरई के 72 प्रधानाध्यापकों के वेतन पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी गई। तो वहीं ब्लॉक चरखारी के 11 प्रधानाध्यापकों को नोटिस जारी कर 100% प्रगति के भी निर्देश दिए गए। जनपद में बेसिक शिक्षा परिषद के 848 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक साथ ही कंपोजिट विद्यालय संचालित हैं। इनमें पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावकों के खातों में सरकार की ओर से डीबीटी के माध्यम से 1200 रुपये की धनराशि ड्रेस, जूता, मोजा, स्वेटर, कापियां, बस्ता खरीदने के लिए भेजी जाती हैं। इसके लिए विद्यालय के प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक कक्षावार डाटा ऑनलाइन फीड करते हैं और आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया डीबीटी ऐप पर पूरी करते हैं। जिन बच्चों का आधार प्रमाणीकरण माह जून तक हो गया था, उनके अभिभावकों के खातों में पहले चरण में ही धनराशि भेजी जा चुकी है। शेष छूटे बच्चों का माह जुलाई में प्रवेश लेने वाले बच्चों की आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कुछ प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक इस कार्य में रुचि नहीं दिखा रहे। इससे जिले की रैंकिंग पिछड़ रही है। इससे बच्चे लाभ पाने से भी वंचित हैं। डीबीटी की धीमी गति पर बीएसए राहुल मिश्रा ने नाराजगी जताई। उन्होंने बताया कि महानिदेशक ने खराब प्रगति पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। विभिन्न स्तरों पर चल रही लापरवाही और परेशानियों के चलते जिले के 11,831 बच्चे डीबीटी के लाभ से वंचित हैं। कबरई ब्लॉक के बीईओ अवनीश यादव ने सबसे कम प्रगति वाले 72 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का वेतन रोकने के आदेश जारी कर दिए। तो वहीं ब्लॉक चरखारी में डीबीटी कार्य में पिछड़ रहे 11 विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को नोटिस जारी कर कार्य 2 दिन में पूरा करने के निर्देश दिए गए। बच्चों की शिक्षा में इस बड़ी लापरवाही पर जांच की शुरुआत से लापरवाही करने वाले प्रधानाध्यापकों में भी हड़कंप मचा हुआ है। गिरफ्तार किया आपने, किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है? देखिए, डीबीटी सरकार की माननीय मुख्यमंत्री की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसका लाभ सीधे बच्चों को सीधे तौर पे पहुंचाया जाता है। प्रति बच्चे 1200 रुपये उनको स्कूल के ड्रेस के, जूते मोजे के, बैग के दिए जाते हैं। तो इस योजना में लापरवाही तो किसी तरह से क्षम्य होनी भी नहीं चाहिए और हम भी चाहते हैं कि हमारे 100% बच्चों को डीबीटी का लाभ मिले, कोई बच्चा इससे बाकी ना रहे। बच्चे हमारे जो भी हैं ड्रेस में आए, प्रॉपर ड्रेस में, जूते मोजे में, सबकी इच्छा है। तो इस पे किसी तरह की लापरवाही क्षम्य नहीं है और ये बड़े हर्ष का विषय है। हम लोग टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट में है जिनका डीबीटी का, हमारा अभी तक लगभग शायद 12,000 का डीबीटी का अभी और बचा है। बाकी हम लोगों ने लगभग 80 से 85% डीबीटी कंप्लीट कर ली है और शीघ्र ही हमें लगता है 2 से 3 दिन में हम लोग डीबीटी का पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे। हर बच्चे को इसका लाभ मिलना चाहिए और इसके लिए हम लोग न सिर्फ विभागीय उत्तरदायी हैं, बल्कि हम लोग नैतिक रूप से भी उत्तरदायी हैं कि कोई किसी पेरेंट्स ने हमारे भरोसे अगर अपने बच्चे को हमारे स्कूल में दाखिला कराया है तो उसका पूरा लाभ मिले। मैं उत्तरदायी हूँ, बीईओ उत्तरदायी है, प्रत्येक वो शिक्षक उत्तरदायी है। क्या कार्रवाई की जो लापरवाह नहीं, लापरवाह नहीं कहेंगे, कहीं कहीं लेट लतीफी हो जाती है। कुछ ग्राउंड लेवल पे कुछ समस्याएं भी हैं, तो उसमें एक कड़ा संदेश देने के लिए हमने कड़ी फटकार लगाई बीईओ लोगों को और बीईओ ने कुछ शिक्षकों को नोटिस जारी की है। ये एक चेतावनी दी गई है, नोटिस जारी की, आप शीघ्र काम कराएं, नहीं तो आपका जो वेतन है उस आहरित नहीं हो पाएगा।